ऑडियो क्रमांक 10। पुस्तक का नाम महाशक्ति की लोक यात्रा। दिव्य साधना स्थली का चयन। महाशक्ति के दिव्य साधना स्थल के रूप में शांति कुंज के निर्माण की परिकल्पना परम पूज्य गुरुदेव की दूसरी हिमालय यात्रा के समय ही तैयार हो गई। उनकी मार्गदर्शक सत्ता ने इसकी आवश्यकता एवं इस तरह के निर्माण की स्पष्ट रूपरेखा से उन्हें इस विशिष्ट अवधि में अवगत करा दिया था। हिमालय की गहनताओं में युग से तप रहे दिव्य देहधारी ऋषियों की सम्मति भी यही थी। गुरुदेव की यह दूसरी हिमालय यात्रा सन 1960-61 पहली बार की तुलना में कई दृष्टियों से महत्वपूर्ण थी। इस बार उन्हें अपने मार्गदर्शक के साथ हिमालय की दिव्य ऋषि सत्ताओं के न केवल दर्शन मिले बल्कि उनसे चिंतन परामर्श का विशेष अवसर मिला। विश्व वसुधा के विभिन्न घटना चक्रों एवं इसकी भावी नियति पर विशेष चर्चा हुई। भारत भूमि के संकटापन्न वर्तमान एवं इसके दीर्घकालिक उज्जवल भविष्य का उन्हें दर्शन कराया गया। साथ ही इस संबंध में उनकी भूमिका निर्धारित की गई और इस भूमिका को निभाने के लिए अति अनिवार्य समझी जाने वाली तपश्चर्या की कुछ गुप्त प्रक्रियाएं उन्हें सुझाई समझाई गई, जिससे कि ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उज्जवल भविष्य की संरचना के लिए आवश्यक संदोहन एवं उपयुक्त नियोजन किया जा सके। इसी समय यह भी निर्धारण किया गया कि आगामी दिनों गुरुदेव की यह भूमिका पूरी तरह से परोक्ष होगी। जीवन के 60 वर्ष पूरे होने के बाद वे हिमालय के ऋषि तंत्र के साथ मिलकर गहन आध्यात्मिक प्रयोग करते हुए धरती के नवीन भाग्य एवं भविष्य के निर्माण हेतु प्रयत्नशील रहेंगे। प्रत्यक्ष दायित्व महाशक्ति के रूप में माताजी स्वयं संभालेंगी। इस प्रत्यक्ष दायित्व को पूरी तरह से संभालने से ही उनके अवतार कार्य का प्रारंभ और विस्तार होगा। उनके इस कार्य के लिए मथुरा बहुत अधिक उपयुक्त स्थान नहीं है। महाशक्ति ने अपनी हर अवतार लीला में हिमालय की सुरम्य छांव एवं गंगा तट को ही तपस्थली के रूप में चुना है। इस बार भी यही ठीक होगा। वह जिस भूमि को अपने दिव्य साधना स्थल के रूप में चुनेंगी, वही स्थान भविष्य में संपूर्ण विश्व के लिए ऊर्जा अनुदान का केंद्र बनेगा। अपने इस निर्धारण में ऋषितंत्र ने यह भी स्पष्ट किया, इस युग के लिए विधि ने जो युग प्रत्यावर्तन का विधान रचा है, उसमें केंद्रीय भूमिका महाशक्ति स्वयं निभाएंगी। ऋषिगण एवं दिव्य लोकों की देव शक्तियाँ उनका प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप में सहयोग करेंगी। हिमालय के ऋषि तंत्र के निर्धारण के अनुरूप गुरुदेव ने आवश्यक कार्य योजना बनाते हुए अपनी तपश्चर्या की अवधि पूरी की और उन दिव्य विभूतियों से अनुमति लेकर मथुरा वापस लौटे। आगामी हिमालय यात्रा से पहले उन्हें यहाँ के बहुत सारे काम पूरे करने थे। घर परिवार की जिम्मेदारियों के साथ गायत्री तपोभूमि की व्यवस्था को भी चुस्त दुरुस्त बनाना था। वापसी पर माताजी से वह कुछ ज्यादा विस्तार से बता पाते, इसके पहले ही उन्होंने कह दिया कि मुझे आपका और हिमालय में तपस्यालीन पूज्य ऋषियों का प्रत्येक आदेश स्वीकार है। गुरुदेव जानते थे कि माताजी उनकी अंतर चेतना में होने वाली प्रत्येक हलचल एवं स्पंदन को अपने अंतःकरण में अनुभव करती रहती हैं। इसलिए बिना बताए माताजी के सब कुछ समझ जाने पर उनको तनिक भी आश्चर्य नहीं हुआ, परंतु इस पर उन्हें थोड़ा आश्चर्य जरूर हुआ कि वे मथुरा में फैले अपने ममता के धागों को इतनी तेजी से समेटने के लिए कैसे तैयार हो गई। वे अच्छी तरह से जानते थे कि माताजी महाशक्ति हैं। उनमें ममता की शक्ति है तो दृढ़ता की शक्ति भी है। वह भाव स्वरूपा है तो संकल्पमयी भी हैं। शक्ति के जितने भी स्वरूप हैं, सब उनकी आत्मचेतना में समाहित हैं। जीवन के विविध रूप उन शक्तिमयी का स्पर्श पाकर अपने आप ही शक्ति स्त्रोत्र में बदल जाते हैं। ममतामयी की अगाध ममता में दुर्बलता का कोई नामो निशान नहीं है। न वे स्वयं कभी दुर्बल होती हैं और न ही अपने बच्चों को दुर्बल होते हुए देखना चाहती हैं। माताजी के इस स्वरूप सत्य से सुपरिचित गुरुदेव ने नई दिशा में सोचना शुरू कर दिया। उनकी दैवी योजना को पूरा करने के लिए देव शक्तियां स्वयं उपयुक्त पात्रों को जुटाने लगी थी। 4-5 वर्षों में ही गायत्री तपोभूमि को संभालने व भली प्रकार चलाने के लिए परम पंडित लीलापत शर्मा, वीरेश्वर उपाध्याय, द्वारिका प्रसाद चैतन्य आदि समर्पित वसुपात्र कार्यकर्ताओं की टीम आ जुटी। इन सभी लोगों के लिए गुरुदेव व माताजी आराध्य थे। उनकी प्रत्येक इच्छा
हर रूप में उन्हें स्वीकार थी। विदाई सम्मेलन का विराट व्यवस्था तंत्र भी इन सब ने संभाल लिया। यह 17 से 20 जून 1971 में होना था। यहाँ की भावी व्यवस्था का ढर्रा बैठ जाने के बावजूद अभी भविष्य के कार्य के लिए उपयुक्त स्थान को क्रय करना बाकी था। यद्यपि ध्यानस्थ भावदशा में गुरुदेव और माताजी दोनों ने ही देवभूमि हरिद्वार में स्थित विशिष्ट स्थान को पहचान लिया था। उन्होंने इस विशिष्ट स्थान से आध्यात्मिक ऊर्जा की दिव्य तरंगों को विकीर्ण होते हुए अनुभव किया था। उन दोनों ने यह भी जान लिया था कि हजारों वर्षों पूर्व इसी दिव्य भूमि में कहीं देव माता गायत्री युग शक्ति के रूप में तपोनिरत महर्षि विश्वामित्र के अंतःकरण में अवतरित हुई थी। माता गायत्री के इस अवतरण ने ही महर्षि विश्वामित्र को ब्रह्मर्षि बनाया था। इस दिव्य स्थल पर उन्होंने पूंजीभूत आध्यात्मिक आलोक के उफनते उमड़ते इस दिव्य स्थल पर उन्होंने पूंजीभूत आध्यात्मिक आलोक को उफनते उमड़ते और फैलते हुए देखा था। परंतु ध्यान की प्रगाढ़ता में अनेकानेक आध्यात्मिक अनुभूतियों को स्फुरित करने वाली यह जगह हरिद्वार में ठीक कहाँ है, यह जानना अभी बाकी था। इसे जानने के लिए गुरुदेव ने अपनी यात्रा की तैयारी की। माताजी के अनुरोध पर वह अपने बड़े पुत्र ओम प्रकाश से गुड़गांव में मिलते हुए गाजियाबाद आए। यहाँ उनके बड़े जामाता रामेश्वर उपाध्याय रहते थे। उपाध्याय जी ने अपने देवतुल्य श्वशुर को आते हुए देखकर उनका आगे बढ़कर स्वागत किया। उस समय उनके हाथों में एक छोटा बिस्तर और लोहे की संदूकची थी। गुरुदेव ने अपनी संदूकची खोलकर उन्हें माताजी द्वारा भेजी हुई छोटी मोटी चीजें सौंपी और आगे के कार्यक्रम के बारे में बातें। सारी बातों को सुनकर उपाध्याय जी उनके साथ हो लिए। शाम की ट्रेन से दोनों ने हरिद्वार के लिए प्रस्थान किया। हरिद्वार पहुंचकर ये दोनों लोग हर की पौड़ी और भीमगोड़ा के बीच गंगा के सामने वाली धर्मशाला में ठहरे। बाद में उन्होंने अनेक एजेंटों से मिलकर कई जगहों को इन जगहों को देख लेने के बाद गुरुदेव ने इन लोगों से सप्त सरोवर के पास कोई जमीन बताने के लिए कहा। उनकी इस बात पर पहले तो इन एजेंटों ने हरिद्वार शहर से इतनी दूर की जमीन के बारे में काफी परेशानियां बताई। बाद में दबाव देने पर वे उन्हें लेकर सप्त सरोवर के पास पहुंचे। सप्त सरोवर से थोड़ी दूर चलने पर गुरुदेव ने उस स्थान को पहचान लिया जिसे उन्होंने माता जी के साथ अपनी साधना की प्रगाढ़ दशा में अनुभव किया था। यद्यपि जमीन की दृष्टि से यह जगह ठीक नहीं थी। यह भूमि काफी दलदली थी। एक छोटा पहाड़ी झरना भी इसके बीच में बह रहा था। जब उन्होंने इस जमीन को पसंद किया तो जमीन बिकवाने वाला एजेंट उनका मुंह देखता रह गया। उसने काफी कुछ समझाने की कोशिश की पर गुरुदेव ने उसकी कोई बात ध्यान देकर नहीं सुनी, क्योंकि वह उस समय भी अपनी दिव्य दृष्टि से इस भूमि में सघनता से छाए हुए आध्यात्मिक प्रकाश को देख रहे थे। उन्होंने एजेंट से केवल इतना कहा कि हमें यही जमीन लेनी है, आप इसके लिए उपयुक्त व्यवस्था करें। उनके इस तरह से जोर देने पर निश्चित समय जुलाई 1968 में यहाँ की 1.5 एकड़ जमीन 19,000 रुपये में खरीद ली गई। यहीं पर बाद में महाशक्ति की दिव्य साधना स्थली गायत्री तीर्थ को अवतरित होना था। जमीन को खरीदने के थोड़े समय बाद यहाँ पर प्रारंभिक निर्माण कार्य शुरू हो गया। गुरुदेव बीच बीच में आकर यहाँ की व्यवस्था देख जाते थे। साथ ही वे माताजी के साथ मथुरा की व्यवस्थाओं को भी अंतिम रूप दे रहे थे। घर परिवार की सभी जिम्मेदारियां भी इसी समय निपटाई जानी थी। इस क्रम में उन्होंने सबसे पहले पुत्र सतीश मृत्युंजय शर्मा की शादी की। उन्हें अखंड ज्योति संस्थान का भार क्रमशः सौंपना आरंभ कर दिया। बहू निर्मल ने आकर माताजी के गृह कार्य में सहयोग देना शुरू कर दिया। माताजी उसे घर की सारी जिम्मेदारियां सौंपने लगी। समस्त व्यवस्थाओं व जिम्मेदारियों के अंतिम चरण में पुत्री शैलबाला के लिए उन्होंने सुयोग्य संस्कारवान वर की खोज कर ली। इस खोज के पीछे गुरुदेव माताजी की गहन भविष्य दृष्टि थी। नियति के लेख में माताजी की पुत्री की शादी और उनके शांतिकुंज के प्रारंभिक दिनों की शुरुआत लगभग एक ही समय होना लिखा था। शायद इसके पीछे महाशक्ति का स्वसंकल्प भी क्रियाशील था।
भावपरक विदाई लेकर शांतिकुंज आगमन। शांतिकुंज के प्रारंभिक दिनों की शुरुआत के कुछ समय पहले ममतामयी माताजी के मातृत्व को बड़ी कठिन परीक्षा से गुजरना पड़ा। परीक्षा के ये पल फनती उमड़ती विकल विभल भावनाओं से घिरे थे। मथुरा छोड़ते समय गुरुदेव ने विदाई समारोह का आयोजन किया था ताकि परिजन उनके तीसरी बार हिमालय जाने से पूर्व मिल सके, अपने मन की कह सके और उनकी सुन सके। यह हिमालय यात्रा पिछली सभी यात्राओं की तुलना में असाधारण थी। इसमें यह निश्चित नहीं था कि गुरुदेव वापस लौटेंगे अथवा अपने मार्गदर्शक सत्ता की आज्ञानुसार वही उनके पास रहकर विश्व कल्याण के लिए तप करेंगे। जिन्हें सदा अपना अंग अवयव माना, अपने प्राणों के अनुदान देकर जिन्हें पाला, उनसे विदाई गुरुदेव के लिए हृदय विदारक थी। अपने हृदय की इस व्यथा को वह पिछले साल 1.5 साल से अखंड ज्योति के पृष्ठों में लिखकर परिजनों को अवगत भी कराते रहे हैं। भावमयी माताजी सब कुछ सहकर भी मौन थी, जबकि उनके हृदय की व्यथा गुरुदेव से असंख्य एवं अनंत गुना गहरी थी। सबसे पहले तो वे माँ थी, जिनके दिल में उमड़ने वाली भावनाएं शायद समुद्र से गहरी और आकाश से भी ज्यादा व्यापक थी, जिनका संपूर्ण अस्तित्व करुण कोमल संवेदनाओं का ही घनीभूत पुंज था। उन भावमयी जगदम्बा को इन दिनों एक के बाद एक अनेक भावनात्मक आघात झेलने पड़ रहे थे। सबसे पहले तो उन्हें अपनी कोख से जाई लड़की बेटी शैलबाला की विदाई करनी थी। गायत्री जयंती 3 जून 1971 को हुई यह शादी उनके लिए पुलकन और अश्रुओं से भरी थी। पुलकन इसलिए थी क्योंकि वह अपनी बेटी के ससुराल के प्रत्येक सदस्य के गुणों के बारे में सुपरिचित एवं निश्चिंत थी। उन्हें यह भी मालूम था कि उनके जामाता डॉक्टर प्रणव पंड्या एक सुयोग्य पात्र हैं, उनमें समस्त दैवी संभावनाएं विद्यमान हैं। उनके सानिध्य में उनकी पुत्री सब तरह से सुखी रहेगी, अपने जीवन की पूर्णता प्राप्त करेगी, यह भी उन्हें भली प्रकार पता था। लेकिन साथ ही उन्हें यह भी मालूम था कि उनकी लाडली बेटी जब ससुराल से पहली बार विदा होकर मायके वापस लौटेगी, तब वह उसके स्वागत के लिए यहाँ न होंगी। वापस लौटने पर वह उसे छाती से लिपटा कर हृदय में उमड़ते हुए अपने प्यार को उस पर उंडेल न पाएंगी, क्योंकि तब वह गंगा की गोद हिमालय की छाया में बनी दिव्य साधना स्थली शांतिकुंज में एकांत तप कर रही होंगी। बात केवल बेटी से अलग होने सीमित न थी, विदा उन्हें बेटे और बहू से भी होना था, जिन पर कच्ची उम्र में अखंड ज्योति संस्थान का गुरुतर भार सौंप कर वे जा रही थीं। बेटे सतीश मृत्युंजय शर्मा को उस समय तक काम का कोई खास अनुभव नहीं हुआ था। बहू निर्मल भी अभी घर की सारी बातों पर प्रायः उन्हीं पर निर्भर थी। उनकी अम्मा जी माता जी ही उनके लिए सब कुछ थी, परंतु माँ को अपने इन बच्चों से अलग होना ही था। विदा तो उन्हें अपनी इस छोटी सी सुपौत्री गुड़िया से भी लेनी थी, जो अभी मुश्किल से 2 साल की हुई थी, जिसने हाल ही में जैसे तैसे नन्हे कदमों से चलना सीखा था, जो बड़ी मुश्किल से अटक अटक कर उन्हें अम्मा जी कह पाती थी, जिसके लिए उनकी गोद ही उसका सारा घर संसार था, जिसे यदि वे थोड़ी देर के लिए भी अपने से अलग करती तो वह बिलक उठती। उसकी बड़ी बड़ी आंखें आंसुओं का झरना बन जाती। भावमयी माताजी को स्वयं बिलखते हुए इन सभी बिलखते हुए अपने बच्चों से अलग होना था। जिंदगी की अगणित पीड़ाओं को बड़ी आसानी से हंसकर सहने वाली माताजी को उनकी विकल भावनाएं इन दिनों विभल किए हुए थी। अपने साथ रहने वाले बच्चों के अलावा विश्व जननी के वे बच्चे भी थे जो हर पल उन्हें माताजी माताजी कहते हुए न थकते थे। सुख में, दुख में, संकट में, विपन्नता में, जिन्हें केवल अपनी माँ को पुकारना आता था, जिन्हें इस भरे पूरे संसार में केवल अपनी माँ पर भरोसा था, उन सब बच्चों में ज्यादातर इस समय उन्हें विदाई देने आए हुए थे। उन सभी की आंखें भीगी और भरी थी। इनमें उम्र का भेद भले ही हो, पर भावनाओं का कोई भेद न था। उनमें से शायद हर एक की भावनाएं व्याकुल होकर यही कह रही थी कि पिता हमें छोड़कर महातप के लिए हिमालय जा रहे हैं, हम बच्चों के लिए तुम ही रुक जाओ माँ। बोल कोई कुछ नहीं रहा था, पर सभी रो रहे थे, बिलख रहे थे। सबके मन प्राण में महाहाहाकार मचा हुआ था। अपनी असंख्य संतानों की इस हालत से जगदम्बा विवल, व्याकुल और विकल थी। अपनी प्राण प्रिय संतानों को इस तरह हिचकोले खाते हुए देख कोई सामान्य माँ भी शांत नहीं रह सकती। फिर वे तो भावमयी भगवती थी।
बच्चे ही उनके लिए उनका जीवन थे। वेदना की गहरी टीस को अपने में समेटे असंख्य हृदय अपनी माँ को उनकी एकांत साधना के लिए विदाई दे रहे थे। सभी को मालूम था कि वे हरिद्वार में रहेंगी, बहुत ज़रूरत पड़ने पर उनसे संपर्क हो सकता है, परंतु उस समय हरिद्वार से मथुरा जैसी सुगमता तो न थी। विछोह के इस करुण उद्रेक में एक महाविछोह और भी था। विदाई की इस महाघड़ी में जब सभी विदा दे रहे थे, उन्हें भी अपने आराध्य को विदा देना था। यह ठीक था कि उनकी विदाई मथुरा से न होकर हरिद्वार में शांतिकुंज आकर होनी थी। गुरुदेव को सभी से विदा लेकर उनके साथ शांतिकुंज तक जाना था। यही हुआ। उमड़ते, छलकते, बिखरते और सर्वव्यापी बनते अश्रुओं के बीच गुरुदेव और माताजी की लाडली सुपुत्री शैलो अपनी सौभाग्य सिंदूर डॉक्टर प्रणव पंड्या एवं ससुराल के सदस्यों के साथ विदा हुई। अपनी उमड़ती हुई व्याकुलता के महातूफान के बवंडर भरे चक्रवात के साथ एक एक करके सारे परिजन भी विदा हुए। गायत्री तपोभूमि के कार्यकर्ताओं को तो पंडित लीलापत शर्मा के मार्गदर्शन में वहीं रहकर कर्तव्य साधना करनी थी। उनकी भावनाएं कितनी भी छटपटाई हों, पर मर्यादा प्रभु श्री राम एवं माता भगवती के साथ चलने की इजाजत नहीं दे रही थी। प्रभु का अनुशासन शिरोधार्य करके वे सब वही कर्मनिरत हो गए। गुरुदेव के साथ ममतामयी माँ ने शांतिकुंज के लिए प्रस्थान किया। साथ में वर्षों की तपस साधना से सिद्ध अखंड दीपक को संभालते हुए 2-3 कार्यकर्ता थे। यह यात्रा भी समाप्त हुई। शांतिकुंज में गुरुदेव कुछ दिन रहे भी, पर आखिर में माताजी को उन्हें तप के लिए हिमालय की ओर विदा करना ही था। घर परिवार के सदस्य, स्वजन परिजन एक एक करके नहीं, एक साथ सब छूटे, जिनके एक इंगित से सभी को बिना पल की देर लगाए सब कुछ छोड़ दिया। आज वही उनको छोड़कर सुदूर हिमालय की गहनताओं में तप करने के लिए जा रहे थे। यह विछोह बड़ा करुण था। विदाई की ये पल बड़े ही वेदनामय थे, पर इस करुण वेदना को हर हाल में सहना ही था। विश्वहित में अपने आराध्य की विदाई के इस महाविष को शांत भाव से पी जाने के अलावा और कोई चारा न। एक दिन प्रातः गुरुदेव हिमालय चले गए। जिस समय वह गए उस समय माताजी को छोड़कर प्रायः अन्य सभी लोग सोए हुए थे। जगने पर माताजी ने सबको संभाला, दिलासा दी, सांत्वना दी। माताजी की आश्वस्ति पाकर सब अपने अपने घर चले गए। केवल वही 2-3 लोग बचे जिन्हें विश्व जननी माताजी के साथ रहकर उनकी सेवा का सौभाग्य मिला था। उन्हीं के साथ माताजी अपने आराध्य का चिंतन करते हुए शांतिकुंज में अपने प्रारंभिक दिनों को गुजारने लगी। उस समय का शांतिकुंज आज की तरह विस्तृत व्यापक न था। बस यही 2-3 कमरे बने थे जहां आज अखंड दीपक स्थित है। पानी के लिए एक कुआं था, एक गाय थी जिसके घी से परम पूज्य गुरुदेव की साधना से सिद्धि ज्योति दृश्य और अदृश्य में प्रकाशित करती थी। एक गाय थी जिसके घी से परम पूज्य गुरुदेव की साधना से सिद्ध ज्योति दृश्य और अदृश्य को प्रकाशित करती थी। शांतिकुंज का समूचा वातावरण पुराणों में वर्णित प्राचीन तपस्वी ऋषियों के आश्रम की भांति था। तब वहां किसी का आना जाना प्रायः नहीं ही होता था। बस माँ की साधना ही यहाँ की समस्त गतिविधियों का केंद्र थी। उनकी इस साधना से ही समूचे गायत्री परिवार को प्राण व प्रकाश मिलता था।